अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन जी, क्या लेंगी आप? हमारे पास हर किस्म का सामान दस्तयाब है। भाई साहब, मैं कुछ खरीदने नहीं बल्कि ये डिनर सेट बेचने आई हूँ। क्या आप इसे खरीदेंगे? हम्म, सेट तो आपका न्यूज ही लग रहा है। कितने पैसे लेंगी आप? भाई साहब, मैंने तो सारा बाजार घूम लिया है। कोई भी मुझे इसका 8,000 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है, जबकि ये मेरे शोहर बैरून मुल्क से लाए थे। क्या हुआ बहन जी? आप मुझे अपना भाई समझकर अपनी परेशानी बताएं। कुछ नहीं भाई साहब। देखिए बहन, अगर आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? आप बैठे, रिलैक्स हो, बताएं मुझे। भाई साहब, मेरे शोहर का इंतकाल हुए 6 महीने हो गए। जिंदगी ने यूं बेबस कर दी है। बच्चों को रोटी खिलाने की खातिर घर का सामान बेचना पड़ रहा है। बच्चे रोजे रख रहे हैं और हमारे घर ना तो आटा है और ना कोई और खाने का राशन। भाई साहब, अब कितने का खरीदेंगे ये? सेट तो आपका इंपोर्टेड ही है। ये पाकिस्तानी कम से कम 90,000 रुपए का तो है, लेकिन मैं आपको इसका सिर्फ 80,000 ही दे सकता हूँ। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? आप सच में ये 80,000 का खरीदेंगे? अरे बहन जी, मैंने आपसे मजाक क्यों करना है? मैं आपको इसका 80,000 ही दे रहा हूँ। ताहिर, बाजी को बिठा के ऑफिस के दराज में 50,000 पड़ा है, वो दे दो और 30,000 का चेक बना दो। जी आ जाएं। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ए अल्लाह के नेक फरिश्ते, तुम पे लाखों करोड़ों नेमतों का नज़ूल हो। अल्लाह तुम्हारी हर नेक ख्वाहिश पूरी करे। खुश रहो, सदा खुश रहो। अहमद मीर, लगता है तुम्हें कारोबार करना नहीं है। ये लो क्वालिटी का डिनर सेट ये ज्यादा से ज्यादा 5,000 नहीं 10,000 का होगा, तुमने 80,000 में खरीद लिया। आबद मियाँ, मैंने उस औरत को इस डिनर सेट के पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके बच्चों के लिए आटे और राशन के पैसे दिए हैं। मैंने इस रमजान तक के लिए उसके बच्चों के सहर और इफ्तार का बंदोबस्त कर दिया है, और इतनी कीमत इस वजह से दी है कि उस बेचारी को दोबारा घर का सामान बेचना ना पड़े। समझे? वो चेकबुक नहीं मिल रही अहमद भाई। अच्छा चलो, मैं आता हूँ, देखता हूँ खुद, और मैं लड़के को भी उसके पीछे ले जाऊंगा ताकि उसका घर का पता करे और इंशाल्लाह उसके घर खाने पीने की चीजें बेचता रहूंगा। आप बैठे, मैं आया। मैं तो सोच रहा था अल्लाह को राजी करने के लिए सिर्फ तकाफ पे बैठना सजदों में रोना जरूरी है। मैं तो अल्लाह को कहीं और ही ढूंढ रहा था। लें जनाब, 17 लाख रुपए का चेक है। बाकी का हिसाब किताब अब रमजान के बाद करेंगे। ठीक है।
वैसे अब साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। पहले तो आप रमजान के एंड पे आते थे पेमेंट लेने, इस दफा 12वें रोजे आ गए। कहीं उम्रे पे तो नहीं जा रहे आप? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, हम भी हज उम्रे पे जाएं। दरअसल बात यूं है, इस बार सोचा है रमजान में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाऊं। सारी उम्र काम किया है, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है, तो क्यों ना इस दफा अल्लाह को राजी किया जाए। तो इसलिए मैंने फैसला किया है इस दफा सिर्फ तकाफ पे बैठूंगा, काम शाम तो होते ही रहेंगे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। लो राणा साहब, मुझे इजाजत दें। मैं तो कहता हूँ आज की इफ्तारी हमारे साथ ही करें आप। नहीं राणा साहब, मैंने अहमद बर्तन स्टोर वाले के पास भी जाना है। जनाब खैरियत है ना? किन सोचों में गुमसुम थे आप? अहमद भाई, तुमने मेरे दिल में इंसानियत की शमा जगा दी। आज न जाने पता नहीं क्यों तुम्हारे इस खूबसूरत अमल पे रश्क आ रहा है। आपने क्या खूबसूरत अमल किया है माशाल्लाह। मुझे अल्लाह राजी करने का आसान तरीका बता दिया, मुझे इबादत की रोशनी दिखा दी। मैं तस्वीरपोश लोगों तक अब चीजें भेजूंगा ताकि उनका रमजान अच्छे तरीके से गुजर जाए। लो भाई, मैं चल रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे साथ इफ्तार करके जाए। नहीं, अब से मेरी इफ्तारी सिर्फ सफेदपोश लोगों के साथ होगी। मैंने अल्लाह को राजी करना है भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फरमाता है, सिर्फ चिल्ला कशी से, सजदों में रोने से, एतकाफ बैठने से मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं होगा, बल्कि साथ साथ मेरी मखलूक की खिदमत करो, गिरे हुओं को उठाओ, सफेद पोश लोगों और गरीबों की मदद करो, तब वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा।